तो जैसे आपने कहा मज़े की बात यहाँ पे करी, तो लेट्स से कि जैसा कि आप डॉक्टर हैं अभी और आप काफ़ी आपका जो शेड्यूल है बहुत ही हेक्टिक और वैसा रहता है। तो अगर हम बात करें फूड की कि आपका जो हेल्थ है वही आपकी वेल्थ है, सो लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ जो फूड है वो कैसे आपको हेल्प करती है इस पूरे चीज़ को मेंटेन करके रखने में? देखो, एक शानदार चीज आपको बताता हूँ, जो जनरली मेरे पर्सनल काउंसलिंग सेशंस में लोग आते हैं, ओके। और जब हम बात करते हैं कि सर मैं तो कुछ खाता ही नहीं फिर भी मोटा हो जाता हो हूँ, जाता हूँ। हम्म। हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमारी वाइफ देखो, हमारे बच्चे देखो इतने मोटे हो गए हैं। हम्म। सो हवा से मोटा नहीं हो सकता, होता राइट। टिल यू हैव सम डिजीज। हाँ। सो अगर हम बिना किसी बीमारी के अगर मोटे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा रहे हैं, हम्म। और खाने से ही मुख्यतः सारी बीमारियां हो रही, हम्म। इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ दैट। मोस्टली। सो ये तो हमारे को ये अगर वापस में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो बिल्कुल हाँ क्लियर हो गया। हाँ कि टी। क्या नाम, मैं अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहा हूँ, हाँ। ज्यादा गुलाब जामुन खा रहा हूँ, ज्यादा पिज्जा खा रहा हूँ, ज्यादा चमचम की मिठाई खा रहा हूँ, 3 रोटी की जगह 8 रोटी खा रहा हूँ, 4 रोटी खा रहा हूँ। तो हम अपनी एक हेल्पिंग और ज्यादा लेने के लिए, बिकॉज टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, हम्म। सो हम एक के बाद एक कंटिन्यूसली खाए जा रहे हैं। खाए जा रहे हैं। तो एक्सेसिव ईटिंग, हम चाहे कितना भी मना करें कि हम नहीं खाते हैं, आपकी जरूरत से ज्यादा। जरूरत क्या होती है? अभी आप 25 साल के हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो अभी एक्स है, पर आप जब 40 साल के हो जाएंगे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी पर आपकी खुराक वही रहेगी। आप हम्म। नोट करेंगे कि आप आज अगर आप 2.5 रोटी, 3 रोटी, 3.5 रोटी खाते हो तो उस टाइम पे उतना ही खा रहे होंगे, नहीं खाएंगे। हाँ। जबकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। तो दैट जो एक्सेस खा रहे हैं वो डिपॉजिट होने लगता है, हम्म। जो फैट बन जाता है, राइट। और फिर आपके उसमें आता है। तो फूड तो आपकी सब बीमारी से रिलेटेड है, और फूड के अंदर का जो हम डाइट मैनेजमेंट बताते हैं, हम्म। एक टिप दे देता हूँ आपको यहाँ पर, बिल्कुल। जो सबके लिए मोरलेस कारगर है। हम्म। इस टिप का नाम है 7 to 7। ओके। सुबह 7 बजे से लेके शाम की 7 बजे तक आप जो भी खाओगे वो आपका फायदा करेगा, हम्म। बिकॉज वो दिन भर में आपका पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ राइट। तो सुबह आप ब्रेकफास्ट मैंडेटरीली करें, मत छोड़ें, किंग की तरह, राजा की तरह नाश्ता करें, सब चीज खाएं, रोटी खाएं, परांठे खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, सब खाएं। लंच आप जरूर करें, जो हम 2 से 3 के बीच का भोजन होता है, जिसे हम दोपहर का भोजन करें, जरूर करें, वरना आपके पास मेंटेनेंस बिल नहीं होगा। और शाम को 7 बजे कोई छोटा मोटा आप अपना आधी इडली खा ली, आधा रोटी खा ली, उतना खा लें। तो 7 से 7 के बीच में अगर आपने खा लिया है तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो अब अगर आपने 7 बजे से लेके अगली 7 तक नहीं खाया, सुबह तक, तो आप वो दसियों तरह के हम साइंटिफिक टर्म्स दे देते हैं उसको, इंटरमिटेंट फास्टिंग दे फास्टिंग। देते हाँ हाँ। हैं, डिटॉक्स डाइट और कीटो डाइट, पता नहीं कितने नाम दे दो। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सेस हमारा खाना है, हमने एक डाइट ही पूरी हटा दी डिनर के टाइम की, जहाँ पे हम डिनर के बाद में कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, जनरली सो जाते सो हैं। जाते हैं राइट। तो हमारी वो एनर्जी काम नहीं आ रही। हाँ। तो अगर हमने डिनर नहीं किया तो आप देखो, सब लिटरेचर्स में ये लिखा हुआ है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। बाकी सब जने भी अलग अलग नामों से यही बात करते हैं। इसलिए मेरा फॉर्मूला है 7 to 7, याद रखने के लिए इजी है कि आप सुबह 7 से लेकर शाम की 7 तक खाएंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। शाम को 7 बजे बाद खाओगे, चाहे वो आप अल्कोहल ले रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, फिर वो सब नुकसान होता है। रूटीन खाना भी आप कम कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 टाइम आपने खा लिया, ब्रेकफास्ट और लंच कर लिया, तो बहुत बढ़िया आपकी सेहत मेंटेन हो जाएगी। सर जैसा आप ये आपने यहाँ पे मोटापे की बात करी, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो एक मेंटल हेल्थ वाला आजकल टॉपिक बहुत चलता है, तो लोग कहते हैं कि मोटापा है वो मेंटल हेल्थ की वजह से है। तो आप इस चीज पर एग्री करते हैं? कुछ हद तक, क्योंकि कई बार जब स्ट्रेस होता है तो उसको स्ट्रेस का, उस इंसान को पता ही नहीं लगता है कि मेरा स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट का फॉर्मूला बन गया है वो मेरा खाना बन गया है। हम्म। तो जो लोग तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो एक नमकीन का डब्बा लेके बैठ जाता है, हाँ राइट। कुछ लोग चॉकलेट्स लेके बैठ जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो इस तरह से वो उस काउंटर क्या करना चाह रहे हैं, वो स्ट्रेस को काउंटर करना चाह रहे हैं, पर इंटर्न करते क्या है, वो फूड ज्यादा खा लेते हैं। तो अगर खाना ज्यादा खा रहे हैं तो मोटापा ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो ये मानसिक स्वास्थ्य से, मेंटल हेल्थ से रिलेट हो गया है। कई बार होता है, हर बार नहीं होता, पर ये कई बार ऐसा होता है कि वहां पर हम इस तरह से मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड ही है, तभी हो जाता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है
तो उसके मुकाबले में फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है आपकी, आप जो खा रहे हैं उसके मुकाबले देखा जाए तो मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब है तो सब फिजिकल कुछ डिस्टर्ब। हाँ और अच्छा, शारीरिक भी उतनी इंपॉर्टेंट। देखो हम यहाँ आजकल एक फैड सा बन गया है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। अगर आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते। दोनों ही चीजें साथ में चलती है। अभी मैं आपको कहूँ, सिंपल कहूँ कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है आनंद, आप क्या मेरा इंटरव्यू ले पाओगे? नहीं। अभी आपका पूरा फोकस दांत की तरफ चला गया। हाँ राइट। अब इस छोटा सा सिर दर्द हो रहा हो तो अभी कहेंगे यार सर कल करते हैं यार, आज मेरा बिल्कुल फोकस नहीं हो पा। तो अगर इतनी छोटी सी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है तो बड़ी बीमारी तो करेगी करी। तो हमारा फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस को साथ में रखना पड़ता है। तो अगर शरीर मजबूत होगा तो हम मेंटली भी फिट हो जाएंगे।